अनंत श्री संपन्न गुरुदेव सरकार की जय। अनंत श्री संपन्न महर्षि खाकी बाबा सरकार की जय। अनंत श्री संपन्न जगत रामानंदाचार्य भगवान की जय। अनंत श्री संपन्न समस्त वैष्णव वृंद समाज की जय। आकारण करुणा वाले राघवेंद्र सरकार की कृपा से हम लोग अभी श्री अवध धाम में समवेत होकर भगवान की मंगलमयी कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का अनुपम अवसर प्राप्त किए हुए हैं। रघुनंदन पिताजी से निवेदन कर रहे हैं कि पिताजी, यह बड़ा मंगल का समय है। इस मंगल के समय में आप पुत्र स्नेह में पढ़कर बेचैन मत होइए। आप मुझे खुशी खुशी जंगल जाने की आज्ञा दीजिए। कहते हुए भगवान पुलकित हो गए। आयुष दिए हर्ष ये कही पुलके प्रभुगात, और बोले कि हे पिताजी, उसी बेटे का जन्म धन्य होता है। धन्य जन्म जगतीतल पासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। जिसका पिता अपने पुत्र के चरित्र को देखकर प्रसन्न होता है, उसी का जीवन सफल माना जाता है पुत्र का। तो मैं खुशी खुशी आपकी आज्ञा पालन करने के लिए जा रहा हूँ। आप मुझे खुशी खुशी आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। पिताजी, हमारा जीवन धन्य हो जिसमें धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित्र सुन जासु। दशरथ जी तो राम जी के चरित्र से रावण प्रमुदित होते ही हैं। पहले वर्णन हो चुका है। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित हो देख सुनिराव। अपने बेटे के रूप को देखकर और इनके शील गुण इत्यादि को सुनकर चक्रवर्ती जी मगन रहते हैं। तो वही कहते हैं राम जी की, वही पुत्र धन्य है जिसके जस को सुनकर, जिसके कीर्ति का गान श्रवण करके पिता आनंदित हो रहा हो। ऐसा सुंदर कीर्ति वाला बेटा हो। तो पिताजी आप आज्ञा दीजिए खुशी खुशी, और मैं जाऊँ आपकी आज्ञा पालन करने। आय सुपाली जन्म फल पाई, अहूँ बेगी हो रजाई। हाँ, कहते हैं कि चारि पदार्थ करतल ताके पितहि, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। चारों पदार्थ उसके हाथ में होते हैं। जो दुर्लभ पदार्थ है, हर धर्म काम मोक्ष, ये बिना प्रयास के जिसको पिता प्राण से अधिक प्रिय हैं, ऐसे पुत्र को चारों पदार्थ हाथ में आ जाते हैं। पहले हाथ में आ जाते हैं। तो इसका तात्पर्य है यह कि चारों पदार्थ के हाथ में आने पर भी पिता को प्राण से अधिक प्रिय मानता है। काहे कि प्राण से अधिक कोई प्रिय नहीं होता है। देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं। तो इन चारों पदार्थों से भी मन को हटा करके जो पिता में प्राण की तरफ प्रेम करता है, प्राण से अधिक प्रेम करता है, उसी का जीवन धन्य है। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, और आयस उपाली जन्म फल पाई, अहूँ बेगी हो रजाई। ही श्री पिताजी, आप की आज्ञा का पालन करके जन्म का मैं फल प्राप्त कर लूंगा। जन्म का फल क्या है? जन्म का फल है धर्म को करना। धर्म नहीं अगर आप में है तो आपका जन्म व्यर्थ है। क्योंकि आहार निंद्रा भय मैथुन समान में तद पशुभिर नराणाम, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मे नहीं ना पशु ही समान। तो जन्म सफल उसी का है जिसको धर्म में वृत्ति है। तो राम जी कहते हैं कि मैं जन्म का फल पाऊंगा, यानी पितु आय सब धर्म कटिका। पिताजी की आज्ञा सब धर्मों का सौंदर्य है, शोभा है, तिलक है। तो मैं पिता की आज्ञा पालन कर करके परम धर्म का निर्वाह करूंगा, इसलिए मेरा जीवन सफल होगा। आय सुपाली जन्म फल पाई, अहूँ बेगी ही, मैं बहुत जल्दी चला आऊंगा पिताजी। एक दिन भी देर नहीं करूंगा। 14 बरस जीव बीतेगा फिर चला आऊंगा। बेगी हो रजाई, आप आज्ञा मुझे दीजिए।
2 बार आज्ञा राम जी मांग चुके। एक तो दोहे में आज्ञा मांगे थे, आय सुधिए हर्ष या कई पुल के प्रभुगात, अब फिर मांग रहे हैं, लेकिन अभी चक्रवर्ती जी बोल नहीं पाते हैं। तो राम जी ने देखा कि पिताजी शोक में डूबे हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, जिनको समय कुछ दे दें, तब तक माँ के यहाँ सुहावे। इसलिए कहा कि पिताजी विदा मातुसने आऊं मांगी, चली हो बनही बहुरी पगलागी। माँ से भी विदा जाकर मैं मांग लो। राम जी को पूर्ण विश्वास है कि माँ को अलौकिक विवेक है। माँ का विवेक अलौकिक तोरे कबू न मिटी अनुग्रह मोरे। तो माँ तो अलौकिक ज्ञान वाली है, वो मुझे जंगल जाने से रोकेगी नहीं। तो इस कारण से कहा विदा मातुसन आऊं मांगी, माँ से विदा मैं मांग के आ रहा हूँ, और तब आपके चरणों में पुनः प्रणाम करके मैं जंगल जाऊंगा। चलिए बनई बहुरी पगलागी। राम जी ने सोचा कि यहाँ बैठे रहना ज्यादा देर तक अब अच्छा नहीं, पिताजी बोल नहीं पा रहे हैं, ज्यादा देर तक बैठूंगा तो महारानी कही समझेगी कि इसको जंगल जाने का मन नहीं है, ये किसी न किसी बहाने यहाँ बैठे हुए हैं, पिताजी कुछ कहेंगे नहीं जंगल जाने को, और अपना ऐसे ही सोच रहे हैं कैसे हम जंगल न जाए। ऐसा कही कि मन में न आवे। इस कारण से हमारे राम जी वहाँ सोचे कि यहाँ बैठे रहकर क्या करेंगे, पिताजी बोल नहीं पा रहे, तब तक मैं जाकर माँ से आज्ञा ले आऊँ, तब तक इनको कुछ होश आ जाएगा, कुछ थोड़ा बोलने की स्थिति में आएंगे तो कुछ बोलेंगे। अब बोले कि माँ से पिता विदा मांग के आ रहा हूँ, तब तो आज्ञा हमको आप दीजिएगा। माँ का वात्सल्य तो पिता से भी अधिक होता है, और उस माँ से आज्ञा लेकर मैं आ रहा हूँ पिताजी, इसलिए तब आप भी आज्ञा दे दीजिएगा। विदा मात सुनाओ मांगी, चली हूँ बनही बहुरी पगलागी। यहाँ राम जी इसीलिए आने को फिर कहते हैं कि पिताजी जीवित रहे, नहीं तो राम जी चुपचाप चले जाते तो पिताजी का प्राण निकल सकता था विरह में तुरंत। अभी आशा बन गई कि हाँ राम जी आ रहे हैं, तो इसलिए अब जीवित भी रहेंगे। और राम जी नहीं चाहते हैं कि मेरे सामने कोई घटना घटे, नहीं तो धर्म संकट हो जाएगा ना। तो इस चाहते हैं कि मैं जंगल निकल जाऊं, तब इसके बाद कुछ भी हो कोई बात नहीं है। तो इस कारण से बोले कि मैं आ रहा हूँ, और आना इसलिए भी जरूरी है कि पिताजी आज्ञा नहीं दे सके हैं। दूसरी बात एक और भी है कि राम जी को यहीं से मुनि का वेश धारण करना है, मुनि का कपड़ा और मुनि का सब सामान देगी महारानी कही, उसके सामने धारण करेंगे तो इसको संतोष होगा कि हाँ हमारी बात रह गई। मैंने जो कहा था हो तो प्रात मुनि वेश धरी जो न राम बन जाए, तो मुनि वेश धारण करके राम जंगल चले गए। इसलिए माँ को हाथ से हमको यहाँ कपड़ा प्राप्त करना है, मुनि वस्त्र प्राप्त करना है, इसलिए भी राम जी बोले मैं फिर आ रहा हूँ पिताजी। अस कही राम गवन तब किन्हा, ऐसा कह करके राम जी चल दिए। भूप शोक बस उत्तर न दिन्हा, दशरथ जी महाराज कुछ उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि शोक के बस में है। कुछ बोलते लेकिन इतने शोक में है, इतने दुखी हैं, इतना इनके हृदय में दर्द है कि बाणी नहीं निकल सकी। राम जी चल दिए, दरवाजे पर आए सुमन जी के साथ। दरवाजे पर भीड़ लगी है, अभी कोई जानता नहीं था। पूछा सुमन जी लोगों ने क्या बात है भाई, आज राम जी आए तो क्या। सुमन जी ने साफ कह दिया कि बात तो बहुत गड़बड़ हो गई, ऐसी ऐसी घटना घट गई है, महारानी ने बर मांग लिया है शायद। हरि राम, इस बात को सुनते ही जैसे कि लोगों को बिजली जैसे को मार दे बिच्छी, नगर व्यापी गई बात सुतीछी, श्वत चढ़ी जन सबतन बिछी। जैसे बिच्छी शरीर में मारती है, सारे शरीर में उसका विस्फोरण फैल जाता है, ऐसे ही दशरथ जी महाराज जी को ये बिच्छी मारी पहले, और ये समूचा नगर दशरथ जी का शरीर ही है, क्योंकि राजा का अंग होता है, सब राज्य सब राजधानी राजा का अंग। तो ऐसे ही इनके अंग में जो बिच्छी लगी, आज सारे नगर में वो बिच्छी का जहर फैल गया तुरंत। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, बड़ी सुतीछी बात, सुतीछी माने बड़ी तीक्ष्ण बात, कटु बात, असह्य बात, उसको सुतीछी कह रहे हैं। जो कर्ण कटु, जो सुने न जाए, असह्य हो, ऐसी बात ये थी राम वनवास की। और सारे नगर में तुरंत व्याप गई, एक दूसरे से कहते हुए, और तुरंत नगर भर में चर्चा चलने लगी, ये क्या हुआ। श्वत चढ़ी जन सब तन बिछी, जैसे बिछी चढ़ जाती है, बिछी चढ़ जाती है कहीं मारती है, सारे शरीर में उसका जहर
सारे शरीर में उसका दर्द व्याप जाता है, उसी तरह से ही सारी नगरी में ये दर्द व्याप गया है। जन सुन भय निकल सकल नर नारी, बेली बिटप जी में देखी दवारी। हमारे गोस्वामी जी एक तो पहले बिच्छी का उपमा दी, अब दे रहे हैं कि नर नारी कैसे बेचैन हो गए, जैसे बिटप और बेली। बिटप वृक्ष, बेली मानी लता। जैसे लता और वृक्ष दवाग्नि को देख करके, दवाग्नि जंगल में लगती है, दवार माने दवाग्नि। आग कई किस्म की होती है ना, जंगल में लगने वाली आग का नाम दवाग्नि होता है। और पेट में जो आग है इसका नाम क्या होता है? जठराग्नि। और जो जल में आग लगती है उसका क्या नाम होता है? बड़वाग्नि। तो उसी तरह से अनेक जगह आग, अनेक दवाग्नि, दवारी माने दवाग्नि जिसे लग जाए, जंगलों में दवाग्नि लग जाती है अपने आप कभी कभी वृक्षों के रगड़ से, और ज्यादा गर्मी के वजह से कई कई जंगलों में आग अपने उत्पन्न हो जाती है। इसे जंगल में आग लग गई, उसको देख करके लता सहम गई, वृक्ष सहम गए, वृक्ष सुख से गए। ऐसे ही बेली बिटप जी में देख दवारी। अभी हम तो जंगल नहीं गए, तो जंगल जाने का सिर्फ कान में सुना है लोगों ने। अभी तो राम अयोध्या में ही है, लेकिन ये जंगल जाएंगे ये भावना आते ही लोगों के हृदय में बड़ी दुख हो गया। मैंने दवाग्नि भी दूर है थोड़ा सा, लेकिन उसकी आंच लग रही है, सारे पत्ते झुलस गए, सारे वृक्ष के पत्ते से झुलस जाते हैं आंच लगने से दवाग्नि के। वैसे ही राम के भावी विरह की कल्पना करके सारे नगरवासी वृक्ष की तरह और सारी नारियां लता की तरह झुलस गई। बेली बिटप जी में देखी दवारी। आप इन्हें देख क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? क्या वृक्षों का आंख होता है क्या जो देख करके दवारी को भी हुए? हाँ, ये बात जान लीजिए। हमारे वैज्ञानिक लोगों ने भी सिद्ध कर दिया है कि वृक्ष भी हंसते हैं, रोते हैं, भले बोलते नहीं हैं, बोलते भी हैं अपने ढंग से, उनको भी आवाज होता है जब हवा चलती है तो वो हंसते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब होता है उनके यहाँ भी। तो ये तो वृक्ष भी देख करके इसे दवाग्नि को दुखी हो जाते हैं, झुलस जाते हैं। उसी तरह से सारे नगरवासी झुलस गए। जैसे फिर वृक्ष जब दवाग्नि से थोड़ा सा झुलस जाते हैं तो फिर समय आता है तो वर्षा होती है, फिर दवाग्नि बुझ जाती है, धीरे धीरे पनप भी जाते हैं। उसी तरह से ये नगरवासी भी अभी दवाग्नि लग रही है, एक दिन वो भी आएगा कि फिर ये पनपेगी। जब राम जंगल से लौटेंगे विजय प्राप्त करके, एकदम मस्ती आएगी लोगों को, फिर वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे, ये लताएं हरी भरी हो जाएंगी। लेकिन अभी तो झुलस रही है। बेली बिटप जी में देखी दवारी। और दवारी का मतलब, बेली बिटप का मतलब एक और भी है कि ये बेचारे कहीं भाग भी नहीं सकते। वृक्ष अस्थायी होते हैं, लता अस्थायी होती है। जो जहाँ है वही भी सिर धुन रहा है, जो जहाँ धुनई सिर सोई, बड़ा विखाद में धीरज होई। कहीं भागने लायक भी नहीं है, कहाँ भागेंगे? वृक्ष कहाँ भाग सकते हैं, लताएं कहाँ भाग सकती है? तो जहाँ ही रहेगी, झुलसना है उसको। आराम अयोध्या में है, इसलिए भी वृक्ष और बेली की उपमा दे रहे हैं बाबा। अब बाद में जब राम जी जंगल जाने लगेंगे उस दिन खगमृग की उपमा देंगे। खगमृग जिसे भाग जाते हैं दवाग्नि से, ऐसे सब प्रभु के पीछे पीछे भागेंगे। आज तो बेचारे एक वृक्ष की तरह, एक लता की तरह झुलस रहे हैं। जो जहाँ सुनाई धुनई सिर सोई, बड़ा विखाद नहीं धीरज होई। बहुत बड़ा भारी मन में कष्ट हो गया है। कहते हैं कि मुख सुखा ही लोचन श्रवही, शोक न हृदय समाय, मनहु कंद सकट गई, उतरी अवध बजाय। मानो करुणा रस की सेना अयोध्या में बजा कर डंके की चोट से एक साथ उतर गई हो। करुणा रस का यहाँ बाबा बता रहे हैं कि करुणा रस का प्रवाह हुआ गया है। क्योंकि देखिए सबके हृदय में कुछ भाव होते हैं, जैसे प्रेम का भाव, घृणा का भाव, क्रोध का भाव, भय का भाव, सबके हृदय में छिपे रहता है। लोग ये भाव होते हैं, सब छिपे रहते हैं। जब कोई ऐसा
ऐसी घटना घटती है तो प्रकट होते हैं। घृणा के भाव, निर्वेद के भाव, भय के भाव, उत्साह के भाव, ये सब प्रकट होते हैं। जब कोई घटना घटती है तो उसको हमारे भक्ति शास्त्र के विज्ञों ने उसको कहा है आलम्बन विभाव। दोनों जब ईश्वर से प्रकट होते हैं, एक हृदय में जो अस्थाई भाव है उसका प्रकट होता है, जिसके चलते उसको आलम्बन विभाव कहा जाता है। यहाँ पर आलम्बन विभाव के रूप में राम जी का वियोग है। राम जी का वियोग के चलते, राम जी के वियोग का स्मरण करके सबके हृदय में शोक, अस्थाई भाव एक होता है जो कि हृदय में रहता है लेकिन अब समय में प्रकट होता है। तो अस्थाई भाव शोक जो है इस समय प्रकट हुआ है सबके हृदय में। और वह आलम्बन विभाव उसको कहते हैं जो रस का अवलंब है। शोक का अवलंब राम जी का वियोग है, और इस वियोग को बढ़ाने वाला, उद्दीप्त करने वाला का नाम उद्दीपन विभाव होता है। जैसे आपको दशरथ जी का वरदान देना, कैकेयी का वरदान मांगना, राम जी का जंगल जाके तैयार हो जाना, और राम जी के जो दिव्य दिव्य गुण है, ये सब भाव उद्दीप्त करते हैं वियोग को और ज्यादा, इसलिए इनका नाम उद्दीपन विभाव होता है साहित्य में। और आपको इन सब उद्दीपन विभाव के बाद सात्विक भाव प्रकट होते हैं। सात्विक अनुभाव कहते हैं उसको। जब आदमी के हृदय में कोई अस्थाई भाव आ जाता है, और कुछ संचारी भाव भी होते हैं, जिसे विखार हुआ, चिंता हुआ इत्यादि के सब कुछ भाव होते हैं, इसको संचारी भाव कहा गया है साहित्य में। कुछ संचारी भाव मिलके, अस्थाई भाव मिलके एक हृदय में जो भावनाओं का तरंग उठता है, तो शरीर में उसके लक्षण प्रकट होते हैं, उसको अनुभाव कहते हैं, सात्विक अनुभाव। जैसे आंखों से जल आने लगता है, शरीर में पुलकावली होने लगती है, कंठ गदगद हो जाता है, मूर्छा आ जाती है, और शरीर विवरण हो जाता है, ये सब जो है इसको अनुभाव कहा गया है, सात्विक अनुभाव। और इन सब से मिलकर के संचारी भाव, सात्विक अनुभाव, अस्थाई भाव, सब जो अपने प्रबल और विभाव जो है, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, जो मिल करके सब मिला करके एक रस प्रकट होता है। उसको अब कहते हैं हम लोग, उसका कई नाम होता है। जिस तरह का भाव प्रकट होता है उस तरह का उसका नाम होता है। तो जब शोक का भाव प्रकट हो रहा है तो शोक का अंत में शोक का जो रस है, करुणा रस है, शोक में करुण रस प्रकट होता है। तो सब मिलजुल करके करुण रस का प्राकट्य हो रहा है इस नगरी में। सारे नगर में करुणा रस भर गया है, सब उसी में डूब रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि मन करुण रस कट गई, उतरी अवध बजाई। बजाई का मतलब डंके की चोट का मतलब खूब लोग जोर जोर के पुकारते हैं, चिल्लाते हैं शोक में, वही सब मानो करुण रस डंके की चोट दे रहा है। करुणा रस माने आनंद रस सब समाप्त हो गया। आनंद रस के बदले में पहले इस नगरी में आनंद रस भरा हुआ था चारों तरफ, राम जी के अभिषेक का आनंद रस, और आनंद रस के बदले में करुण रस भर गया चारों तरफ। मन करुण मिले ही मान विधि बात बिगारी, और सब मिले दे ही यह तह दे ही कई ही गारी। लोग अब मिले ही मान का माने होता है कि मिल करके बीच में ही, मिले ही मान माने बीच में, मिल करके बीच में ही ब्रह्मा ने बात बिगाड़ दिया। यानी राजा रानी सब में बड़ा अनुराग था, राजा रानी में, राम जी में, कैकेयी में, रानी में, सब में इतना अनुराग था, और एक बैक इस मिले हुए लोगों में ही, और ये बात गड़बड़ हो गई। मिले ही मान की बात बिगाड़ी, जहाँ तहाँ दे ही कैकेयी ही गारी। जहाँ तहाँ कैकेयी को लोग गाली दे रहे, क्योंकि अब करेंगे क्या दूसरा, निर्बल का बल, गारी वाली बात है। कैकेयी महारानी कोई कुछ कर नहीं सकता है, महारानी है, राजरानी है, तो वहाँ कुछ कोई करने का किसी को कुछ है नहीं, तो अपना गाली दे रहे हैं सब नगर में। जहाँ तहाँ दे ही कैकेयी गारी, जहाँ भी जो है वही गाली दे रहा है। यही पापिनी ही बूझ का करे। गाली का मतलब पापनी कुटिल इत्यादि कहना ही गाली है। तो यही पापिनी ही बूझ का करे, यही पापिनी ही, इस पापिनी को पापिनी कहा है, तो कहा गया है शास्त्र में। पापी कौन है? 6 पापी बड़े मुख्य कहे गए। जो आग लगाने वाला है, जो जहर देने वाला है, जो शस्त्र में हाथ लेकर मारने आया है, जो आपका धन लूट कर ले जा रहा है,
जो आपके नारी को लूट कर ले जा रहा है, जो आपका खेत छीन लिया है, ये 6 वो बहुत बड़े भारी पाप आपदाई कहे जाते हैं। आज महारानी कैकेयी ने सबका धन राम जी है उसको छीन लिया है सबसे। आज नगरी में आग लगा दिया है विरह का। इसलिए कहते कि पापिनी बूझ का परेऊ, इस पापिनी को क्या समझ में आया जो छाई भवन पर पावक धरेऊ, छाए हुए घर पर अग्नि दे दिया। छाए हुए घर का मतलब क्या है? जिस घर को इसने स्वयं बनाया, राम जी को अपने पालन पोषण किया। जैसे घर को बनाने में समय लगता है, बड़ा परिश्रम पड़ता है, वैसे ही राम जी को बचपन से चलने सिखाई, बोलने सिखाई, खाना पीना सब दुलार प्यार सब इसने ही किया। राम जी को पाल पोस करके 15 वर्ष की अवस्था में किया। विवाह करने राम जी गए तो महारानी कैकेयी ने सुंदर कनक भवन बनवाया उनके लिए स्पेशल। कनक भवन बना करके आते आते मुँह दिखाई में जानकी को धाम दिया, इतना प्यार किया। और कनक भवन बना के उसमें आग लगा दिया है। छाई भवन बना आगे न लग गया, कौन रहेगा? किसी मूर्ख है क्या इसको मिला इसमें इतना दुलार प्यार करके। और जब सुख करने का समय आया, जब राम जानकी की अवस्था हुई तो अभी तो पाल पोस रही थी। जानकी जी भी 6 वर्ष की आई थी अपने साल से, अब जा करके 18 वर्ष की हुई है, अब थोड़ी बड़ी हुई है। अब थोड़ा ये लोग अपना सेवा भी करते, सेवा का सुख लेती। भवन आदमी जब बना देता है तो भवन को जब छा देता है तो उसमें थोड़ा आनंद मिलता है। तब तक तो भवन बना रही थी, अब छाने का छा दिया। बारम्बार दशरथ जी से निहोरा की कि इनको गद्दी दीजिए, गद्दी दीजिए। गद्दी की तैयारी कर देना ही ये भवन को छा देना है हो गया। ये भवन छा दिया गया, राम राज्य हो रहा था। अब राम राज्य का सुख उठाती, किशोरी जी का सुख उठाती, राम जी का सुख उठाती, कितना इसको जीवन में सुख मिलता। लेकिन उस छाए हुए भवन पर राजगद्दी कितनी बड़ी तैयारी पर और ये कमल भवन कितने सुंदर महल पर सब में इसने आग लगा दिया। छाई भवन पर पावक धरे, आग लगा दिया, पावक धर दिया। विरह का ऐसा कि सब जलकर भस्म हो गया। क्या मिला इसको? ऐसी मूर्ख है, ऐसी पापनी है। इस पापनी ने आग लगा दिया, अपने घर में ही आग लगा दिया। छाई भवन पर पावक निज कर नैन काढ़ी चह दीखा। और अपने हाथ से अपने आंख को कोई निकाल कर देखना चाहे। राम जी सबको नेत्र की तरह, नेत्र पुत्री की तरह प्रिय है, जान लीजिए। पलक नयन फन मन जही भाती जो वही जननी जिन्हें दिन रात जिनको पलक की तरह, नेत्र की पुतली की तरह सब लोग जो होते हैं। राम जी सबकी आंख है। महारानी कैकेयी की भी आंख थे, ये बहुत मानती थी राम जी को। लेकिन आज ये अपनी आंख को ही अपने से निकाल दिया जंगल में। देखो ये कैसी मूर्ख है, अपने आंख को अपने निकाले, आंख को दुश्मन निकालता है। लेकिन ये बताओ, इसने तो अपने आंख से अपने हाथ जोड़ करके वरदान मांगे, हाथे से निकालो भी आंख को। दूसरे मांगो दूसर बर कर जोरी, क्रोह नाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। इसने हाथ जोड़कर ही, हाथ से ही निकाल दिया अपनी आंख को जंगल में। निजकर नैन काढ़ी चह दिखा। बताओ, अपनी आंख अपने कोई निकाल दे तो इतना मूर्ख और इतना वो गलत करेगा, तो अपने अंधा हो जाएगा, कुरूप बन जाएगा बिना के बिना। ऐसी कुरूप बन जाएगी ये, पति का मरण होगा, कलंकिनी होगी, कौन मुंह दिखाएगी किसी को। सब नगर के लोग इसको थू थू करेंगे और भरत जी भी इसको क्या क्या नहीं कहेंगे, और पति तो संग छोड़िए देंगे, सबसे तिरस्कृता होकर के। और ये जीवन कौन जीवन जिएगी? इसलिए ये बड़ी भूल की और बहुत पाप की इसने। लेकर नयन काढ़ी चह दीखा। और नेत्र की तरह, नेत्र सबसे शरीर में प्रिय होता है, उसी तरह से आदमी को, नारी को एक सुहाग और सुयस प्रिय होता है। लेकिन ये दोनों में आग लगाएगी। हिन्न विधौपन अवजस आपू, पति को प्राण लेगी, सुहाग मिटा देगी अपने, और विधवापन अपने लेगी, अजस लेगी, अजस भी लेगी। इसलिए दोनों की आंख ही खत्म कर रही है। ये भी तात्पर्य है आंख का। निजकर नयन काढ़ी चह दीखा, अडारी सुधा विश्व चाहत चीखा। और ये अमृत को छोड़ करके विष का स्वाद लेना चाहती है। बोलो अमृत क्या है? भगवान राम का संयोग अमृत है, भगवान राम का दर्शन अमृत है। उनके चंद्रमुख से अमृत की वर्षा होती है।
चंद्रमा समृद्ध बरसता हो, उस भगवान के चंद्रमुख से छवि रूपी जल की वर्षा होती है, छवि रूपी अमृत की वर्षा होती है, आनंद रूपी अमृत की वर्षा होती है। राघव का दर्शन अमृत है, और उस दर्शन को, उस संयोग अमृत को छोड़कर और उनका वियोग विष है, उसको ही चीखना चाहती है। यार सुधा विष चाहत चीखा। और राम जी का भक्ति, राम जी का प्रेम अमृत है। राम जी से प्यार करना अमृत है, और धन संपत्ति से प्यार करना, संसार से प्यार करना विष है। तो बताओ भला राम जी को छोड़कर के राज्य सुख भोगने के लिए लाइट हो रही है? ऐसे बताओ, अमृत को छोड़कर बीज पीने जा रही है। जल सुधा विष चाहत चीखा, कुटिल कभू कुबुद्धि, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। ये बड़ी कुटिल है। कुटिल क्यों कहा लोगों ने? इसलिए कुटिल कहा कि ऊपर से राम जी से प्रेम दिखाती थी, बड़ी मीठे मीठे वचन बोलती थी कि भरत न मोहि प्रिय राम समाना, राम तोरी के राम प्रिय मोरे। और देखो जब आया समय, राम को मैं ज्यादा मानती हूँ, राम हमारे ज्यादा प्रिय कहती थी, और समय जब आया राम को गद्दी देने का तो प्रतिकूल हो गई। ऐसी कुटिलाई कर दी। ऊपर से प्यार करती थी, भीतर में बैर रखती थी। इसलिए कुटिल। कठोर इसलिए है कि राम जी है सुकुमार, राम जैसे परम सुकोमल राघव को कभी भी इसको दया नहीं लगती है और जंगल भेज रही है, इसलिए कठोर भी है। कुटिल कठोर कुबुद्धि है। कुबुद्धि इसलिए कह रहे हैं सब लोग कि कुबुद्धि ही तो है जो अपने से अपने सुहाग में आग लगावे, किस क्या मिले। जो अनहित को हित समझे, हित को अनहित समझे, उसको ही कुबुद्धि कहते हैं। ऐसी इसकी कुबुद्धि हो गई है तो अपने पति के ही प्रतिकूल हो गई है और उनके प्राण लेने पर तुली हुई है, राम के प्रतिकूल हो गई, इसलिए कुबुद्धि कुटिल। कुबुद्ध कठोर कुबुद्धि अभागी, और ये अभागिन है। अभागी किसको कहते हैं? सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी हो ही विषय अनुरागी। जो भगवान को छोड़कर संसार से प्रेम करता है उसका अभागा कहा गया है शास्त्र में। तो ये अभागिन है, ये राम जी को छोड़ करके और राज्य का सुख भोगना चाहती, राजमाता बन के सुख भोगना चाहती है। भरत जी ने कहा है, हौ नहीं हो सुख राज मात हुए, शुद्ध से छत्र धरेंगो, कुल कलंक मल मूल मनोरथ तुम बिन कौन करेंगो। ये तुम राम जी को छोड़ करके, तो इसलिए कुटिल कठोर अभागी वही है, अभागी नहीं है कि राम जी को छोड़ करके और संसार के सुख भोगने के लिए ललायित हो रही है। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी हो ही विषय अनुरागी, जिन भजहि यस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंग नर मंद अभागी। कई जगह कहा गया है। नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख है भागी, निशिवासर रुचि पाप या सुचि मन फल मति मलिन निगम पद त्यागी। ऐसे जो लोग हैं अभागी कहे जाते हैं। ये बड़ी कैकी अभागिन है, यह राम जी को छोड़ करके और राज सुख भोगना चाहती है। तो इसलिए कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भय रघुवंश बेनु बन आगी। रघुवंश के बेनु वन में, बेनु मने बांस का वन, बांस के वन में अपने आग लग जाती है। बांस रगड़ खा के आग लग जाती है तो उसमें बांस को जला देती है, तो आग जब लग जाती है तो उसी तरह से रघुवंश को जलाने के लिए स्वयं आग बन गई अपने वंश में ये। और इसके हृदय में आग लग गई, सौतिया डाह की आग लग गई, और इसने क्या से क्या कर दिया। भई रघुवंश बेनु बन आगी। और इसने तो पालव बैठी पेड़ ये ही काटा, सुख मौसोक ठाट धरी ठाटा। इतनी मूर्खता की है कि पल्लव पर बैठ करके पेड़ को काट रही है। अब यहाँ पल्लव क्या है, पेड़ क्या है, बाबा की उपमाएं हैं इस अयोध्या कांड में बहुत ज्यादा है। सारा प्रसंग उपमा में ही चल रहा है। तो पल्लव बैठी पेड़ ही काटा। भरत जी ने भी कहा है कि तूने ऐसा काम किया माँ कि पेड़ काटते पालो सींचा, मीन जीवनी तो बारी भी लीचा। यहाँ पेड़ रूप में दशरथ जी हैं और उनके प्राण रूप में राम जी हैं।
अब पल्लव रूप में भरत जी। तो आज ये दशरथ रूपी पेड़ को काटने के लिए राम रूपी प्राण को निकाल रही है। दशरथ जी को काट करके राम जी जंगल जा रहे हैं, तो पेड़ मर जाएगा, पेड़ का प्राण निकल जाएगा। और जब पेड़ का प्राण निकल जाएगा तो पल्लव कहाँ से हरा भरा रहेगा, भरत जी भी मुरझा जाएंगे। इसलिए ये भी एक उपमा से वो भी कहा जा सकता है इस उपमा में कि राम जी वृक्ष हैं और भरत जी पल्लव हैं। राम को जंगल निकालकर भरत को खुश करना चाहती है, ये कभी हो सकता है? कोई भगवान का प्रिय भक्त जो होता है तो अपने भगवान को छोड़ करके दूसरे का होगा? कोई भगवान को दुख दे, भगवान का भक्त खुश होगा कभी? भगवान के भक्तों का तो एक ही बात कहना है कि ये बोला राम के नशे को ने काम के, जो मेरे राम का नहीं होगा वो मेरा कौन चाहिए, कुछ नहीं है। ये समझती नहीं है भागिन कि भरत जी प्रसन्न नहीं होंगे राम को जंगल निकाल देने से, वो भी कुछ प्रसन्न नहीं होंगे कभी। तिल पल्लव बैठी पेड़ यही काटा, सुखमो सुख का जहाँ एकदम समाज सज रहा था राम के राज्य का, वहाँ शोक का ठाट ठट दिया, उसको तो आग लगाकर जला दिया। इसका उपमा पहले दिया जा चुका है, छाई भवन पर पावक धरे। राम की राजगद्दी की तैयारी ही ये छाया हुआ भवन था। इसे जिंदगी भर महल उठाया, राम जी रूपी महल। राम जी को बढ़िया से पाली पोसी खिलाई, खूब ढंग से एकदम दोनों राम जानी को प्यार किया, ये महल खड़ा किया इसने। अब दशरथ जी उसमें छप्पर लगा दिए थे कि सब संसार सुखी हो जाए। राम जानी की छत्र छाया में राजधानी में राज्य की तैयारी करना ही छप्पर लगाना था। अब खाली तिलक देना बाकी था, उस भवन में रहना था राम को। लेकिन इसने छाई भवन पर पावक धरे, छाए हुए भवन पर पावक धर दिया, सुख के राज्य को समाप्त कर दिया और उसके बदले में शोक का ठाट ठट दिया है और शोक का घर बना दिया सबको। सुखमो शोक ठाट धरी ठाटा, पल्लव बैठी सदा राम यही प्राण समाना, कारण कौन कुटिलपन ठाना। बड़ी आश्चर्य लोग कर रहे कि बराबर राम जी को प्राण समान मानती थी, क्या कारण हो गया कि आज कुटिलपना इसमें आ गया, इतनी कुटिलपना आ गई इसकी कि किसी की बात नहीं सुनने को तैयार हो। कारण कौन कुटिलपन ठाना? ओहो, अब लोगों ने कहा हम समझ गए, कवियों ने ठीक कहा है। सत्य कहि कवि नारी स्वभाव, सविधि अगहु अगाध दुराऊ। सत्य कहते हैं कवि लोग कि नारी का स्वभाव जो होता है अगह माने जिसको ग्रहण, जिसको समझा नहीं जा सकता है। अगाध माने जिसकी गहराई का था नहीं हो सकता है। और दुराऊ माने छिपा हुआ जिसको कोई पता नहीं लगा सकता है। हाँ, क्रिया चरित्रम पुरुष से भाग्यम दैवो न जानत कुतो मनुष्य, कोई समझ नहीं सकता दुराव का। सभी दिया हुआ दुराव। भरतृहरि जी ने एक श्लोक में कहा है कि जैसे अपने आईने में अपना प्रतिबिंब जो है दिखाई पड़ता है, लेकिन उस प्रतिबिंब को कोई पकड़ नहीं सकता है, चाहे कि पकड़ो कहाँ है तो नहीं पकड़ा है। वैसे ही नारियों के विचार को कोई जान नहीं सकता है। नारी के विचार को समझना बड़ा कठिन है। फिर दूसरा बदाद कहते हैं नारियों के मन में कौन भाव हो रहे हैं इसको समझना वैसे ही कठिन है जैसे जंगल में, घनघोर जंगलों में रास्ता जो होता है उसको समझना कठिन होता है। सत्य कहि कवि, यही सी बात को कह रहे, कवि लोगों ने ऐसा कहा है कई जगह। सत्य कहि कवि नारी स्वभाव, सविधि अगहु अगाध दुराऊ। अगह है, इनको पकड़ना कठिन है, इनके विचार को भाव को। अगाध है, इनके गहराई का था नहीं लगता है, इनका शरीर छिपा हुआ है, दुराव इनमें बहुत होता है जिसे कोई समझ नहीं सकता है। निज प्रतिबिंब बरूक गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। अपनी परछाई भले कोई पकड़ ले, परछाई में पकड़ना कठिन है, शायद कोई पकड़ ले, लेकिन फिर भी नारी गति को जानना किसी के बस की बात नहीं। ये सारे नगरवासी कह रहे, एक आदमी की बात नहीं है, सब नगर में चर्चा। ये प्रतिबिंब बरूक गही जाए, इसका आगे दोहा है कि काहन पावक जारिशक, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल, के ही
कहीं कहीं काल न खाए, कहीं जगह काल न खाए। काल समुद्र समान, ये समुद्र है इतना वो गहरा है कि उसमें क्या चीज नहीं समा जाएगा। पहले काह न पावक जा नहीं शकर, अग्नि में क्या नहीं जल जाएगा, काल किसको नहीं खा जाएगा। ये सब कुछ कर सकती है, वो कुछ कर सकती है। का न करे, बस इतने जानो, का न करे अबला प्रबल। का अबला जब प्रबल, अबला उसका नाम बर है वो प्रबल, खाली शरीर में तनी कमजोर होती है इसलिए उसका नाम अबला है, और बुद्धि में, चतुराई में और छल कपट में प्रबल है, बहुत ज्यादा प्रबल है। वहाँ कोई ब्रह्मा भी फेल हो जाएगा वहाँ, इसलिए का न करे अबला प्रबल, कहीं जो काल न खाए। देखो यहाँ पर तीनों उदाहरण जो दिया गया कि का न करे, काह न पावक जार सको, ये सब नारी के भाव में दिया गया। अग्नि सब जला सकती है, वैसे ही मंथर आज कैकेयी भी आज सबको विरह की आग में जला रही है। आज सारा संसार जलेगा इसके आग में, इस आग में कुमति किन्न सब विश्व दुखाए। और जिसे समुद्र में सब कुछ समा सकता है, सब डूब सकता है, उसी तरह से आज कैकेयी सबको सुख समुद्र में डुबा दिया, सब समुद्र में डुबा दिया। और कहीं काल रखा है, अकाल तो दशरथ जी महाराज को काल लिया दिया है, कहीं काल रखा है। चक्रवर्ती सम्राट आज गिरे हुए हैं, एकदम एक हथनी की तरह गिरे हुए हैं, सिंघनी बन करके प्राण लेगी। काल न खाए, का न करे अबला प्रबल, अबला जब प्रबल हो जाती है तो क्या नहीं कर सकती है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि अबला को प्रबल नहीं होने देना चाहिए, या तो पिता के वश में रहे, या तो पति के वश में रहे, या तो बेटे के वश में रहे। यहाँ स्वतंत्र हुई, प्रबल हुई कि बस के बाद तो पता नहीं कौन आग लगा दी, कहाँ कोई पता नहीं। एकदम जान लीजिए, एकदम बिल्कुल शास्त्र की बात है। वो कुछ भी कर सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ अबला प्रबल हुई, इसलिए शास्त्र कहता है कि नारी स्वतंत्र नहीं। कहते हैं हमारे श्री मनुस्मृति में कहा गया है कि नारी स्वतंत्रता के योग्य है ये नहीं है। भगवान ने अपने मुख से कहा जीव स्वतंत्र भय बिगड़ ही नारी, स्वतंत्र हो से समाप्त हो जाएगा, काम खत्म है। उस पर अंकुश चाहिए, अंकुश प्रबल चाहिए, जिस अंकुश को माने। अजय मानना, जब मानना छोड़ देगी तब खत्म, परिवार खत्म, राज्य खत्म, सब खत्म हो सकते हैं। तो का न करे अबला प्रबल, ये नगरवासी कह रहे हैं कि देखो बोला कोई अनुमान कर सकता था, कोई था लगा सकता था कैकेयी का। राम जी को दुलार करती थी, प्यार करती थी, बराबर कहती थी कि राम हमको कनक भवन बनवा दिया। राम जब विवाह करने के लिए गए तो कनक भवन बना करके पहले से तैयार रखा, आते आते मुंह दिखाई में दान कर दिया, दे दिया। इतना प्यार किया, कौन अंदाज लगा सकता था कि ऐसी महारानी राम के राज्य में डिग लगाएगी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब हो गया, इसलिए का न करे अबला प्रबल, जो काल न खाए। का सुनाई विधि का सुनावा, का सुनाई विधि का दिखाई जग, का दिखावा, एक कहीं भल भूप नहीं धाम, एक कहीं भल बरु विचारी नहीं उमसी दिन्ना, जो हठी भय सकल भाग, अबला विश्व ज्ञान देखो न विधाता को क्या सुनाना, क्या सुना दिया। कहा सुनाई दी, कहा सुनावा, कहा हम लोग सुने थे राम की गद्दी होगी, राम जी हाथी पे चढ़ करके निकलेंगे, खूब बढ़िया छत्र लगेगा, जुलूस निकलेगा, आनंद होगा। जहाँ ये कल्पना थी वहाँ अब ये सुनने को मिल रहा है कि राम
तो तपस्वी का वेश धारण करके अयोध्या से निकल जाना हो, कहा सुनाई विधि, कहा सुनावा। एक ने कहा, तरह तरह के गांव में लोग होते हैं ना, देखिए इसलिए गोस्वामी यहाँ से कई तरह के लोगों का भी, एक लोग तो कोई कई को अपना कुछ बोल रहे हैं, जितने लोग उनका वर्णन किया। अब कोई कह रहे हैं कि देखो भाई, कई तो नारी थी, ठीक थी, राजा समझदार थे, महाराजा ने तो ये चक्रवर्ती सम्राट, इनको समझ से काम लेना चाहिए था। हम कहा बोलने जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं? एक कहीं भलभूप न किन्ना, बर विचार ने कुंवती देना, उस कुंवती को भर देना था तो सोच लेते कि हम राजगद्दी के समय में कुंभ भवन में गई है, क्यों गई है, राजगद्दी की तैयारी हो रही है, इस समय कुंभ भवन में है, तो कुछ अंजान लगाते कि भाई कुछ गड़बड़ है क्या इसके मन में, इस समय पर कुंभ भवन में जाने का मतलब क्या होगा, कुछ तो विचार करना चाहिए था, विचार करके बर देना चाहिए। चट पर बर दे दिए, राम की सबक खा गए, वर दे दिए और संकट में पड़ गए। एक कहीं भल भूप न किन्ना, बर विचार नहीं कुमति ही दीन्हा, जो हठी भय सकल दुख भाजन, जो सब दुख का भाजन बन गया वो बर। आज अयोध्या वीरान हो रही है, उनका प्राण जा रहा है, अयोध्या नगरी श्मशान बनने जा रही है, सबके प्राण पर आफत आ गई है, ये सब इतना दुख हो रहा है, इसका कारण बर हो गया। अबला विवश ज्ञान हो गया, कह दिया लोगों, अबला के बस में पड़ गए, वो नारी के बस में हो गए। तरह तरह के लोग हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, ज्ञान गुण चला गया अबला के बस में, नारी के बस में होने से ज्ञान गुण का जन्म। ये दशरथ जी ने वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कहा है। वाल्मीकि में स्पष्ट कहते हैं, कही तू ऐसा आज हमको कर रही है कि सारे नगरवासी हमको यही कहेंगे कि राजा नारी के वश में होकर के अपने बेटे को त्याग कर दिए, इस कलंक को मैं कैसे सहन कर सकूंगा? तो बताओ, जब कोई कहेगा कि नारी के वश में होकर के आप राम जैसे बेटे को त्याग कर दिए, मैं कौन जवाब दूंगा और कैसे मुंह दिखाऊंगा किसी को? दशरथ जी ने कहा है वाल्मीकि में, उसी को है नगरवासी बोल रहे हैं, अबला दिवस ज्ञान गुण जाए, लेकिन एक धर्म परमिति। अब ये बोल गए बेचारे, तो एक दूसरा कहा कि नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। एक धर्म परमिति, एक धर्म परमिति पहचान, पही दोष नहीं देही सयान, एक धर्म परमिति पहचान। एक धर्म की बढ़िया जानकारी रखने वाले ने कहा ऐसा मत कहो। दशरथ जी कोई दोष नहीं इसमें है, और उसको वचन दे चुके थे आज बहुत पहले, 2 वर देने के लिए वो कायल थे, एकदम वचनबद्ध थे। अब वचन की रक्षा के लिए राजा लोग अपना क्या नहीं करते हैं, वचन की रक्षा राजा को करना होता है। हाँ, वचन के धनी होते हैं राजा। देखो इतिहास देखो, शिवदधीच हरिश्चंद्र कहानी, एक सन कही बतानी। शिव ने वचन की रक्षा के लिए, शांत रक्षा के लिए अपना मांस काट के दे दिया, दधीची ने अपने शरीर को दे दिया। इसलिए राजा लोगों को कष्ट सहना पड़ता है, बड़े लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। तो बेचारे जानकर ऐसा थोड़े किए, वो तो किसी तरह चाह रहे थे कि कैसो ये महारानी खुश हो जाए, रामराज गद्दी का इतना बढ़िया तैयारी हो रहा है और बीच में ये रुठ गई है। इस रूठे हुए कह गए को खुश करने के लिए बेचारे तरह तरह का उपाय करते हुए ये कह गए। उनको कभी अनुमान नहीं था, हम लोग अनुमान था या कि कई बन देगी राम को, नहीं, तो इसे उनको भी अनुमान नहीं था कभी, जो राम को इतना प्यार करती है वो राम को गद्दी सुनकर खुश होगी, वो जान रहे थे। इस कारण से बेचारे वचनबद्ध हुए, इस कारण से शपथ भी खा गए, नहीं तो इतने वो अपना प्राण देते क्यों इस तरह से? ऐसा उनको दोष मत लगाओ, बेचारे का प्राण जा रहा है और उसको दोष लगा रहे, दोष मत लगाओ, उनका कोई इसमें दोष नहीं है। वो तो जो भी कुछ कर रहे थे, तुलसी निर्पति भौतव्य तापस काम कौतुक लेके खाली कौतुक कर रहे थे काम का, वो काम ही नहीं थे। वो तो खाली कैसे वो कौतुक कर रहे थे कि उसको मना कर कैसे हूँ, और मीठी बोली बोल करके कैसे इसको बना करके प्रसन्न कर ले, राम की राजगद्दी की तैयारी में लग जाए। और ये हम लोगों का आज सुंदर मंगल का दिन में और ये रूठी हुई ठीक नहीं लग रहा, उनका कोई दोष नहीं। तब वो लोग शांत हो गए, तरह तरह के लोग। अब सुनिए आगे, लोग कहते हैं कि शिवदधीच हरिचंद्र कहानी, एक एक सन कहाई बखानी। एक लोग ऐसे भी हैं इस नगर में, एक भरत कर सम्मत कहीं। कूटनीतिज्ञ लोग भी कुछ लोग हैं, ये कूटनीतिज्ञ लोगों की बात है। अरे जानते नहीं हो, ये सब इसमें राज है, राज।
राज। भरत जी बड़ी चतुराई किए हैं इसमें, हमको यही लगता है। तो ननिहाल में चले गए और वहीं से सब अपना कोई न कोई तरह से गुप्त खबर भेज के माँ को ऐसा सिखा पढ़ा दिए कि ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, हमको कोई कलंक नहीं लगेगा और कर लेना हमारा राज्य। एक भरत कर संबत कही। अरे देखिए 3 तरह के लोग हैं, एक भरत के संबत कहने वाले और एक भरत के संबत को सुन करके तुरंत बेचैन हो जाने वाले, एक उदास भाई सुने रहे। एक तो जो ना समझ है, एक तरह से कहिए ये ना समझे कहेंगे, इनको जो भरत का संबत कह रहे हैं जो ना समझ है बिल्कुल, वो कह रहे हैं भरत का संबत, जो भरत को नहीं समझे, जो भी भक्ति तत्व रहस्य को उतना बढ़िया नहीं जाने हैं, भरत को संबत कह रहे हैं बेचारे। राम जी के प्रेम में ही बोल रहे हैं लेकिन ये गलत बोल रहे हैं। एक भरत कर संबत कहे, एक उदास भाई सुन रहे हैं, ये बेचारे मध्यम वर्ग के हैं, ये न हाय करते हैं न ये करते हैं, खाली उदास हो जाते हैं। एक उदास भाई सुनी रहे, और उत्तम कोट के कौन है? कानमूद कर रद गए, जी हाँ, जीवा पकड़ते हैं दांत से, कान मूद लेते हैं। हरी भाई ऐसा ये बात सुननी नहीं चाहिए, भरत के सम्मत वाली बात कर रहे हो, ऐसी बात फिर नहीं बोलो, ये सुनने लायक बात नहीं है, सुनने से पाप लगता है। हाँ, वो आनंद तुम पर कुटिलाई जाए, लोग परलोक में सही। भरत के विषय में तरी की कल्पना कर लेना गलत, लोग परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। हाँ, इसलिए जीवा कट जाएगी उसकी, जीवा को दांत से दबाने का मतलब है जीवा काटने लायक हो जाती है अगर ऐसी बात कहती है तो। कान मोदी रद गई जी हाँ, ये कहीं ये बात लिहा मैंने बिल्कुल झूठ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल तुम्हारी गलत बात है। सुकृत जाहि ऐसे कहत तुम्हारे कहने से ऐसा कहोगे तो तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा, अब पुण्य जब खत्म हो जाएगा तो सुख और सुयश दोनों समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये भी बात मानस में कही गई है कि मत तुम्हार यह जो जग कही, ते सपने हो सुख सुगति न लहरी। मत तुम्हार यह जो जग कही, ते सपने हो सुख सुगति न लहरी। पुरे आनत तुम पर कुटिलाई, पुरे आनत तुम पर कुटिलाई। जाई लोक पर लोक नसाई, जाई लोक पर लोक नसाई। सुकृत जाहि, पुण्य खत्म हो जाएगा, पुण्य खत्म होने का मतलब सुख और सुकृत दोनों समाप्त हो जाएंगे। सुख ये सपने सुख सुगति न लाए, सुख यहाँ नहीं मिलेगा, सुगति परलोक में नहीं मिलेगा, यानी लोक परलोक दोनों खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहोगे तो राम भरत का प्राण प्यारे, तुम जानते नहीं हो राम जी भरत को प्राण से अधिक प्रिय थे। चंद चवय बरिवरल कर, सुधा हो स्थूल, सपने हो कब हो न करे किछु राम को। चंद्रमा में से फले अनल खन चूने लगे, चंद्रमा में अमृत का स्राव होता है, चंद्रमा अपने अमृत के द्वारा सारे औषधियों का पालन करते हैं। जितना आप अन्न पानी देख रहे हैं वो सब चंद्रमा की किरणों से आपको मिलता है। जितनी भी अन्न पानी का प्रकाश होता है, अन्न जितने भी पौधे हैं सब लोगों को चंद्रमा की किरण से अमृत मिलता है, वहीं से सब लोगों में रस आता है और उस रस को पक्व करते हैं सूर्य भगवान अपनी किरण से, तब जाके पुष्ट होता है अन्न कोई भी। तो सबको अन्न देने वाले, सबको अमृत देने वाले, सबको अमृत का स्राव करने वाले चंद्रमा हैं। लेकिन वो चंद्रमा अमृत स्राव छोड़ करके अनल कन देने लगे, चंद्र चवाय बोलो अनल कन। अब सुधा हो विस्तूल, सुधा जो है विष बन जाए, ये होता नहीं है, सुधा है, विष है, लेकिन ये भी शायद सृष्टि का नियम कभी पलट जाए कि चंद्रमा में से आग गिरने लगे और अमृत में से विष निकलने लगे, अमृत विष का काम करे।
सुधा हो विष्णु, लेकिन ये कभी नहीं होगा। सपने हूँ कभी न कर कुछ, सपनों में भी कभी ऐसा नहीं कल्पना करना कि भरत राम के प्रतिकूल चलेंगे। ये कैकेयी अभागे निकल गई, कहाँ से ऐसी निकल गई, लेकिन राम के प्रतिकूल भरत चलेंगे ये कल्पना नहीं करना, नहीं तुम्हारा सुकृत खत्म हो जाएगा, समूचा पुण्य समाप्त हो जाएगा, नरगामी बन जाओगे तुरंत। ये तीसरे प्रकार के लोग जो बड़े उत्तम कूट के सही सही बात को समझने वाले लोगों ने कहा, एक विधात ही दूषण देही, एक विधात सुधा दिखाई बिन्ह विसुजे, सुधा दिखाई बिन्ह विसुजे। अरे खर भर नगर सोच सब काहू, हर भर नगर सोच सब काहू, दुसहदाहुर मिटाऊ छाहू, दुसहदाहुर मिटाऊ। एक विधाता को दूषण देते हैं भाग्यवादी लोग, कुछ लोग हैं ये कहते हैं देखो ये ब्रह्मा ने के लिए विधाता ने ऐसा कर दिया, देखो अमृत को दिखा करके विष दे दिया, राम गद्दी का श्रवण कराया, राम गद्दी होगी अमृत का, और सुधा दिखाए दिन विष ये ही, और देखो राम बनवास विष की तरह हम लोगों को दे दिया ब्रह्मा ने। इस तरह से नगर में तरह तरह के लोगों की तरह तरह की बात, हर भर नगर सोच सब काहू, सभी लोग चिंतित, दुसहराहु मिटाऊ छाहू, सब लोगों के हृदय में बड़ा ही भारी भयंकर राम जी विरह का दर्द है, हृदय का उत्साह समाप्त हो गया सारे नगरी में। यहाँ तक अभी नगर के लोगों की दशा वर्णन कर रहे थे, फिर आ रहे हैं बाबा अपने प्रसंग पर। यहाँ महारानी कैकेयी के पास पहुंची नगर की नारियां, कौन कौन नाम देते हैं गोस्वामी जी, विप्र बधू कुलमान्य जठेरी। विप्र बधुएं ब्राह्मण की बधुएं, और कुलमान्य कुल की जो बड़ी मानने वाले मान्य कुल मान्य का मतलब कहते हैं उसको जो कुल इनके क्षत्रिय कुल में जो लोग माताएं बड़ी मान्य थी, जिनका आदर सत्कार होता था, जो बड़ी बूढ़ी थी, उनको विप्र बधू, विप्र की सब बड़ी बड़ी नारियां जो बड़ी विदुषी थी, जो ब्राह्मणों के घर की, वो पहुंची। और जो कुलमान्य थी बड़ी बूढ़ी जठेरी, कुलमान्य जठेरी माने बड़ी बूढ़ी, जो जठेरी थी, जो बूढ़ी थी, जो कैकेयी महारानी कुछ कहने लायक थी, वो सब पहुंची। ये प्रिय परम कैकेयी के लिए, जो कैकेयी को परम प्रिय थी, ऐसी भी नारियां थी नगर में जो कैकेयी को परम प्रिय थी। कुछ नारियां ऐसी होती हैं, अपनी सहेली सखी उसकी जो थी वो सब पहुंची। अरे अरे कैकेयी ने ऐसा कर दिया, चल वो हमारी सहेली है उसको मैं समझाऊं, बड़ा गलत कर दिया उसने, अपने अपने शरीर में अपने आग लगा लिया, अपने सुहाग में अपने आग लगा रही है, अपने राम में अपने आग लगा रही है, राम राम क्या कर रही है। तो वो सखी सहेली जो है, जो प्रिय है कैकेयी की, वो किसी वर्ण की हो, चारों वर्णों की, ब्राह्मण वर्णों की जो कुल बधुएं थे तो पहुंची ही विप्र बधू, और कुलमान्य और जठेरी में सब आ जाएगी। जठेरी का मतलब जो भी जेठी बूढ़ी थी उस नगर की, जो महारानी कैकेयी को प्रिय थी, जो बराबर आती थी कैकेयी महारानी किया, वो सब पहुंची कि चल करके इस समय तो समझा जागरण में ठीक करें। आई लो और लगी देन सिख शील सराही, पहले आकर शील की सराहना किया, सिखाने लगी, और उसको ही वचन उनके शील का जो सराहना करती है वो वचन बाण के समान लगता है। महारानी कैकेयी वचन बाण से मिला लगता है। लगी देन सिख शील सराही, और क्या बोली शील में कि भरतन मोहि प्रिय राम समाना, भरतन मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना, करहु राम पर सहज स्नेहु, अपराध आजु बन देखू,
कुलमानी जठेरी सब नारी लोग कह रही हैं, बूढ़ी बूढ़ी, अरे तू कहती थी कि भरत हमको राम के समान प्रिय नहीं है, राम हमको भरत से भी अधिक प्रिय है। और कोई एक आदमी तू नहीं कहती थी, सदा कहूँ ये सब जगह जाना, सारे संसार में ये बात प्रसिद्ध हो चुकी कि तू भरत से ज्यादा राम को मानती है, सब दुनिया जानती है इस बात को है। और खाली मुंह से कहती ही नहीं थी, व्यवहार में भी हम लोगों ने देखा है, करहु राम पर सहज स्नेह, तुम सहज प्रेम करती थी, राम को अपने गोदी में रखती थी, राम को अपने पलंग पर रखती थी, राम को अपने झूले पर झुलाती थी, राम को चलने सिखाती थी, राम को दिन रात रामे के दुलार में लगी रहती थी तू बचपन से ही। राम भी तेरे घर में बराबर दौड़ कर जाते थे सब कुछ छोड़ करके। जब राम किसी तरह से नहीं मानते थे तो तुमको बुलाया जाता था, ज्यों तुम आती थी राम चुप हो जाते थे, तुम्हारे गोदी में उठाते ही। बचपन से ही तुम राम पर स्नेह करती थी। और इस तरह से करहु राम पर सहज स्नेहु। अब क्या हो गया तुमको, एक बार ऐसा कौन सी घटना घट गई, कहीं अपराध, कौन ऐसा अपराध राम जी कर दिए तुम्हारा कि इनको जंगल निकाल रही हो, घर से निकाल रही हो, ये क्या तुम कर रही हो? जरा समझो, बुद्धि से काम लो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और कबहू न किए सौती आरेसु, मगर की नारियां करके कभी तूने सौती आरेसु मैंने क्या होगा? हाँ, आरेसु ऐसा है मतलब ईर्ष्या। आरेसु मैंने सौती सौत ईर्ष्या द्वेष। कभी तुमने आज तक कौशल्या से सौतिया दाह नहीं किया। कबहू न किए सौती आरेसु, ये प्रीति प्रतीति जानू सब देशो, तुम्हारे प्रीति को, तुम्हारे विश्वास को सब दुनिया जानती है कि तूने कैकेयी महारानी ने कितना राम को प्यार किया, कभी कौशल्या से बैर नहीं माना, कभी कौशल्या से दाह नहीं किया। तुम्हारे ऐसा एक बार भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है आज तक तुम्हारे जीवन में कि कोई कह दे कि नहीं कौशल्या सिंह को चिढ़ थी इसलिए ऐसा किया। कौशल्या सिंह ने कभी चिढ़ नहीं माना, कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं माना। तुम्हारी ये कीर्ति जगमगा रही है चारों तरफ, सभी लोग तुम्हारा जस गाते थे कि देखो कितनी महान है रानी, तो अपने बेटे को उतना नहीं मानती, राम जी को कौशल्या के बेटे को मानती है। कौशल्या के प्रति उसको बड़ी श्रद्धा है, बड़ी प्रीति है, बड़ी प्रतीति है। तुम्हारा प्रीति प्रतीति कौशल्या में दुनिया जानती है। इतना तुम्हारा जस, इतनी तुम्हारी महिमा, इतना तुम्हारा गुण फैला हुआ है। अब तुम क्या कर रही हो? अब बताओ, तू ही बताओ, अब इसका बताओ कारण कि कौशल्या कहा बिगाड़ा। कौशल्या ने क्या बिगाड़ दिया? आज तक कौशल्या को तुमने दुख नहीं दिया। अब कहते जस कौशल्या मोर भल ताका तस फल देऊ नहीं करी साका। तो कौशल्या को दुख देने के लिए तैयार हुई, कौन कारण से? क्या तुमको हो गया? बोलो, हम लोग भी जाने तो सही कि आखिर कौशल्या ने क्या बिगाड़ा। जानेंगे तो हम लोग भी कुछ समझेंगे कि हाँ कौशल्या ने बिगाड़ा है कि तुमको भ्रम हुआ है, तुम झूठे किसी के बहकाने में आ गई हो, कुछ तो हम लोग समझेंगी। हम तुम्हारी बड़ी बूढ़ी माता की तरह हैं, कुछ बताओ, कुछ समझाओ, कुछ बताओ इस बात को। तुम ऐसा काम करने जा रही हो जिसे कार्य करने से तुमको कोई अच्छा नहीं कहेगा। इसलिए तुम बताओ पहले, कौशल्या ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? और कौशल्या ने बिगाड़ दिया, तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। कौशल्या बिगाड़ी तो कौशल्या से तुम बैर लेती, कुछ कर दिया। कौशल्या बिगाड़ी भी होता, वो तो बिगाड़ी नहीं है कुछ भी। तुम बोलो क्या बिगाड़ी है पहले? अगर बिगाड़ी है तो उससे बदला तुम लेती। लेकिन आज तुम मुझे हिला वज्र पूर्व पारा, सारे नगर पर तुमने वज्र गिरा दिया। राम सबके प्यारे है, राम सिर्फ कौशल्या के ही नहीं है महारानी, राम सारे अयोध्या वासियों के प्राण है, सबके जीवन धन है। उनके प्रतिकूल होने का माने सबके प्रतिकूल होना। बात समझो। महारानी कुछ नहीं बोल रही है, महारानी कुछ नहीं बोल रही है। तो कहावत है देहात की 100 वक्ता एक चूप हरावे, वही कर रही है काम। क्या जवाब देने लायक है भी नहीं, क्या जवाब देगी किसी को? अरे कौशल्या कोई दूसरे कहेगी, क्या कहेगी? कहेगी कि पकड़ी जाएगी, वो बात है। अगर कह देती कि मंत्रा ने ऐसा ऐसा हमको कहा है तो पकड़ी जाती, उसका सब बात उलट जाता, सब बात उसकी झूठी हो जाती ना। तो ऐसा उसको पाठ पढ़ा दिया है कि सोच रही है कि सब प्रतिकूल है, इनसे क्या बोलना है। नहीं तो अगर कहती कि ऐसा ऐसा हुआ है, कौशल्या और बेटे को ननिहाल भेजी जाए, भेजे जो इसका सफाई न होता है, इसको देखा न जाता कि सही बात है झूठ बात है, जांच पड़ताल न होता, फिर
खाली किस कर देने से नहीं हो जाता चट से कि महारानी पर। महारानी कोई हेरू गेरू नहीं ना है, वही एक महारानी है और पट्ट महिषी है, प्रथम रानी है वो कौशल्या जी, उन पर कलंक लगा के निकल जाती चुपचाप। तुरंत उसका होता कि ठीक है ये जांच किया जाएगा कि कौशल्या ने भेजा, भरत को बुलाया जाता, भरत को भेजा जाएगा, कौशल्या ने भेजा तुमको कि तुम कैसे गए। तो इनका सब बात झूठा निकल जाता। लेकिन यहाँ तो विधि का विधान कुछ और है, इसलिए बोल नहीं रही है, कुछ नहीं बोलते, लोग कहती जा रही चुपचाप बस। उतर न दे सारी शुरू की एकदम दिखती है खलिया से मृगिन जितोजन बाघिन भूखी, लगता है खा जाएगी बाघिन की तरफ, दिखती बोलती नहीं लेकिन दिखती है बड़ी कठोर। कहा कि तब उन्होंने किए उस कौशल्या ने वो कहा बिगाड़ा, देखो फिर इन लोगों ने भय दिखाया कि देखो एक बात और जानो, राम ही का जंगल नहीं होगा, जानकी कभी राम का संग नहीं छोड़ सकती है, वो परम पतिव्रता है, सीख प्रिय संग परिहरि ही, लक्ष्मण परम भक्त है राघव के एक संग रहने वाले एकदम, उनकी दाहिनी भुजा है, लखन की रही है धाम, लक्ष्मण घर में नहीं रह पाएंगे जान लो, लक्ष्मण भी निकलेंगे। अब सोच लो अयोध्या की हालत क्या होगी, पिताजी जो दशरथ जी है वो तो पड़े हुए हैं मूर्छित, राम जंगल लक्ष्मण जंगल, अयोध्या संभालने वाला कोई नहीं रह जाएगा। सोच लो कितनी भयावह स्थिति होगी, सोचो महारानी सोचो, हम लोगों की बात पर जरा ख्याल करो। राज की भूजा भरतपुर है और भरत राज्य नहीं करेंगे भी जान लो, तू अपने बेटे को नहीं समझी है। कहना पड़ा साकेत लिखने वाले श्री मैथिलीश्वर गुप्त को कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर भी जननी जान न पाई जिसको, उसके हृदय का था कोई क्या पाएगा, जिसको जन्म देने वाली माता कैकेयी नहीं समझा, तुम नहीं समझी हो भरत को, ये जान लो राज की भुज भरतपुर राज करेंगे भरत। ऐसी घटना में पिताजी का जहाँ मरण हो रहा है, राम का जहाँ जंगल हो रहा है, राम जी जंगल में रहेंगे कुछ कांटे में, और पिताजी चले जाएंगे मर करके, और भरत जाकर आगे बैठेंगे। तुम कल्पना कैसे करती हो, भरत को भी समझिए नहीं तुम, राम भरत राज भी नहीं करेंगे, जिसके लिए तू इतना आग लगा रही है अयोध्या में, जिसके लिए तू इतना तूफान मचा रही है, सबको दुखी कर रही है, वो भी तेरा काल सिद्ध नहीं होगा, भरत राज्य नहीं करेंगे, न पति रहेंगे न भरत राज्य करेंगे, कौन गली की तू होगी, जरा सोचो सोचो महारानी सोचो। राज की भुज भरतपुर अलग और निपक यही बिनु राम, अये राम के बिना तुम्हारे पति जीवित नहीं रहेंगे। अब सोचो, अपने सुहाग में अपने आग लगा रही हो, अपने सुहाग को अपने मिटा रही हो, तुम्हारा बेटा भी त्याग कर देगा और पति भी मर जाएंगे विधवा बन करके, और बेटे का सच वचन सुनोगी, सारे अयोध्यावासी तुमको अब ये कुछ कह रहे हैं, चक्रवर्ती जब मर जाएंगे राम जंगल चले जाएंगे, तुमको कोई छोड़ेगा, सब लोग तुमको गाली देते रहेंगे हमेशा, सबकी गाली सुनोगी, सबका तिरस्कार सहोगी, कलंकिनी बन के रहोगी। ये सब सोच लो तुम, अब ज्यादा क्या हम लोग समझावे, तुम इस बात को सोचो महारानी, तुम ऐसा काम करने जा रही हो, जिंदगी भर पछताते रहोगी, कोई तुमको सहारा नहीं मिलेगा, समझ लो। इन बेचारी बड़ी बूढ़ियों ने बहुत बढ़िया बढ़िया समझाया, लेकिन क्या करेंगे, उनकी मति ऐसी पलट चुकी है, एक शब्द नहीं बोल रही। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम जय सीताराम सीताराम।